गुड इवनिंग। बैठो बाबू जल्दी। इससे पहले क्लास में आपको चक्रवात पढ़ा दिए थे। आपको वायु दाब की पेटी तक का पीडीएफ मिल गया। लाइव वाले आप लोग को भी मिल गया होगा। किधर नहीं मिला? कैठो को नहीं मिला? आप ही एक अकेले कर्मफोर है। काहे नहीं मिला आपको? मैंने घरे ले आके देगा आपके? हाथ उठाए थे खड़े? हाँ मिल गया। इतना आसान से कहा कि हमको नहीं मिला है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं? इसमें पछुआ पूर्वा सब व्यापारिक सब बना हुआ है, जैसे ट्रिक के माध्यम से बताए थे वो भी है। यहाँ पे जो स्थानीय पवन है उसको आपको कहाँ पढ़ना है? नक्शा में पढ़ना है। इसलिए यहाँ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक चीज का पीडीएफ आपके पास नहीं है, चक्रवात और प्रति चक्रवात। तो चक्रवात, प्रति चक्रवात और वाताग्र, इनका कॉमन आपको मिल जाएगा कल पीडीएफ में। ठीक है, आज अभी आगे बढ़ते हैं। आपको आज पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी? आज कौन सी पढ़ाए थे? प्रति चक्रवात। हाँ हो गया था प्रति चक्रवात, ठीक है। अरे भाई जो हो गया रहेगा उसी का ना आगे बढ़ाएंगे। एयर मास। दूसरा आपको पढ़ना है फ्रंट, वाताग्र। ह्यूमिडिटी, इस सब के बारे में पढ़ना। चलिए हम लोग समझते हैं एयर मास के बारे में। एयर मास किसे कहा जाता है? एयर मास को अंग्रेजी में कहा जाता है वायु राशि। हिंदी में क्या कहेंगे? वायु राशि। वायु राशि, एयर मास क्या होता है? ये एयर मास समझिए ध्यान से। वायु की बहुत बड़ी मात्रा, जैसे 2-3 जिला के ऊपर से जितना वायु जा रहा है उस तरह से वायु की एक विशाल मात्रा को हम वायु राशि या एयर मास कहते हैं। लार्ज क्वांटिटी में क्या होना चाहिए? एयर रहना, तो उसे हम वायु राशि कहेंगे। वायु राशियां 3-4 जिले के ऊपर से गुजरती हैं। ये आकार में छोटी नहीं होती, हम भले बना दे रहे हैं वो अलग बात है, छोटी है। तो 2 अलग अलग क्षेत्र की वायु राशियां अलग अलग टेम्परेचर की हो सकती हैं। पटना के ऊपर से गुजरने वाली वायु राशि के टेम्परेचर शिमला के ऊपर से गुजरने वाले वायु राशि के टेम्परेचर के बराबर रहेगा क्या? कभी भी बराबर नहीं रह सकता। तो वायु राशियां वायु की एक बहुत बड़ी क्या होती है? मात्रा होती है। समझ में आ गया? और उस मात्रा को कंट्रोल करने के लिए मतलब उस मात्रा का क्या होता है? टेम्परेचर अलग अलग होता है। मात्रा का टेम्परेचर क्या रहेगा? अलग अलग होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वायु की एक बहुत मात्रा को, बड़ी मात्रा को हम क्या कहते हैं? वायु राशि कहते हैं। वायु राशि जो होती है अलग अलग टेम्परेचर की होती है। अगर वायु राशियां सेम टेम्परेचर या लगभग सेम टेम्परेचर की है तो आपस में क्या कर जाएंगी? मर्ज कर जाएंगी। लेकिन अगर वायु राशि में यानी एयर मास में टेम्परेचर का डिफरेंस देखा जाएगा कि किसी का टेम्परेचर ज्यादा और किसी का टेम्परेचर कम, तो वो वायु राशियां मैच नहीं करेंगी। गर्म वायु राशि हल्के होने के कारण ऊपर उठ जाएगी और ठंडी वायु राशि भारी होने के कारण नीचे उठ जाएगी। तो वायु राशि ऊपर नीचे हो जाएगी। इन दोनों वायु राशि यानी दोनों एयर मास के बीच में हल्का सा गैप बन जाएगा। हल्का क्या बन जाएगा? गैप बन जाएगा। तो 2 अलग अलग टेम्परेचर की एयर मास यानी वायु राशि आपस में मिलती है, बल्कि हल्की वाली ऊपर और भारी वाली नीचे हो जाती है। इन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट होता है उनके बीच में खाली जगह हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अगर हम ये एक वायु राशि बना देते हैं, ये क्या है? एक वायु राशि है, और एक दूसरी वायु राशि बना देते हैं। इसमें बताइए गर्म कौन है? ये गर्म वायु राशि है, और ये कैसा है? ठंडी वायु राशि है। ये ठंडी वायु राशि। ठंडी वायु राशियां क्या होती हैं? हल्की, ये चली आती है, भारी होती है, वही भारी होती है। इनके बीच का जो जगह होता है ये आपस में मैच नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का ट्रांजिशन टाइम हो जाता है। टेम्परेचर अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों लगभग एक टेम्परेचर के रहते तो आपस में क्या हो जाते? सब मिल जाते। लेकिन 2 अलग अलग तापमान की वायु राशियां आपस में 100% मैच नहीं करती है। बीच के खाली जगह को क्या चाहिए भाई? एक खाली जगह ट्रांजिशन बेल्ट हो जाता है।
उसको हम लोग कहते हैं वाताग्र या फ्रंट कहते हैं, वाताग्र या फ्रंट कहते हैं। क्या कहेंगे? वाताग्र या फ्रंट। तो ये बीच वाला जगह क्या कहलाएगा? वाताग्र। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फ्रंट। क्या कहेंगे? फ्रंट कहेंगे। आप बताइए, ये ठंडी वायु राशि जो है आराम से चलेगी, गर्म वायु राशि आराम से चलेगी। हलचल की क्रिया गर्म वायु राशि में ज्यादा देखने को मिलेगा या ठंडी वायु राशि में कि वाताग्र में? हलचल की क्रिया कहां देखने को? उससे जो परेशान रहेगा अचानक, जैसे देखिए ना, आप अगर पंखा में है या फिर क्लासरूम में है, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप अगर एसी में बैठे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन एसी से उठ के अगर बाहर जाइएगा ना तो आपको वाताग्र टाइप का लहने लगेगा, अजीब लगेगा, इस कहाँ निकल गए यहाँ पे। या फिर बाहर से सीधे एसी में जाएंगे तो ठंडे लगेगा, अरे बाप रे तो एकदम जन्नत में आ गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि एसी नुकसान करता है, ज्यादा उसमें नहीं रहना चाहिए। एसी वगैरह में सुकुआर हो जाता है आदमी। समझ में आ गया कि नहीं? कहता है एसी वगैरह उतना नहीं यूज करना चाहिए। तो जब कभी भी क्लाइमेट दो अलग अलग हवाओं का चेंज होता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? सर वायु राशि बादल हो जाता है क्या? नहीं भाई, वायु अलग है, बादल अलग है। हवा में पानी की मात्रा रहेगी तभी बादल होगा। यहाँ पर वाताग्र हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में फ्रंट कहा जाता है। आप लोग कमेंट कीजिए तो अच्छा कमेंट किया कीजिए। आप लोग तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते रहते हैं। सर मैं हरियाणा से हूं, मुझे पीडीएफ चाहिए। आप सीधा बोलिए कि हमको पीडीएफ चाहिए। ये क्यों बोलते हैं कि हरियाणा से पीडीएफ चाहिए? क्या आपको लगता है हम हरियाणा आएंगे घर ले आए हम? बाबू लो पीडीएफ लो। पटना से हम भी भेज देंगे। चलो पीडीएफ है बाबू, आप लोग डाउनलोड करने नहीं आता है अलग बात है। तू लोग खाली काम लायक चीज जानता है, सब अपने काम का चीज जानते हैं, पढ़ाई लिखाई वाला चीज नहीं जानेगा सब। या तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो लोग ना। कर आएगी सर आप कुछ बदले बदले लग रहे हैं। अरे बकलोल कहीं का। चलो ध्यान से देखो, यहाँ ये सब क्या का क्वेश्चन पूछते रहता है सर। सर तबीयत खराब है आपका? नहीं, हम दिन में सो गए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बाकी तबीयत एकदम ठीक है। हमारे दिमाग जो है ना वो एडजस्ट कर ही नहीं रहा है कि शाम हुआ है। वो इसको मूड में है कि अभी क्या हुआ है, सुबह हुआ है। अब यहाँ सो गए ना, अब रात भर सो ही नहीं पाएंगे हम। अब की बार सोएंगे सुबह 5-6 बजे तो औरों 3 से 2 घंटा और दाब देंगे कि भाई मत सो, एकदम अगले दिन सोनो। बस इसीलिए थोड़ा सा हमारा खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है, भुला जा रहे हैं पढ़ाना कौन चाहिए। दिमाग में अभी सुबह सुबह वाला बात घूम रहा है, जैसे सुबह का टाइम रहता है। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, ये हो गया कौन सी गर्म वायु राशि? गर्म। नीचे वाली राशि ठंडी। ये हो गई आपकी ठंडी वायु राशि। दो वायु राशि आपस में मिलती है नहीं, इनके बीच के खाली जगह को क्या कहते हैं? वाताग्र। बीच का खाली जगह क्या कहलाएगा? वाताग्र। वाताग्र में हलचल ज्यादा या कम? ज्यादा। कहेगा चक्रवात की सूचना कौन देते हैं? वाताग्र। चक्रवात की सूचना कौन देता है? वाताग्र। वाताग्र जो होते हैं वो चक्रवात के क्या होते हैं? सूचक होते हैं। उन्हीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर कहीं वाताग्र बन रहा है मतलब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में क्या हो रही हैं? मिल रही हैं, और वो क्या ला देंगी? चक्रवात। तो बताइए चक्रवात का सूचक किसे कहा जाता है? वाताग्र को। तो बताइए वायु राशि और वाताग्र समझ में आ गया? वायु राशियां छोटी होती हैं कि 3-4 जिले पे होती हैं? अब ऐसे पता चला कोई मुंह से फूंक रहा है ऐसे, वायु राशि, वायु राशि। दूजा पर तो वायु राशि लग जाए। वायु राशि बहुत बड़े एरिया में होता है, 2-4 को जिला आ जाएगा एक तो वायु राशि में, पूरा बिहार खत्म हो जाएगा। 2 से 3 को वायु राशि में खत्म, पूरा का पूरा बिहार ले लेता है। बहुत बड़े एरिया पे होते हैं सब वायु राशि। उनके बीच का ट्रांजिशन एरिया क्या कहलाएगा? ये किस चीज के सूचक होते हैं? चक्रवात। क्वेश्चन आएगा चक्रवातों के अग्रभाग को, चक्रवातों के स्टार्टिंग यानी थुथुर को क्या कहा जाता है? वाताग्र का। क्या कहा जाता है? वाताग्र। और चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है? आंख। चक्रवात का आकार कैसा होता है? अंडा या भी या अंडा के समान, भी या अंडा के समान होता है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता की ओर। ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, ये बहुत जरूरी चीज होती है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी किसे कहा जाता है? ह्यूमिडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? आर्द्रता। उर्दू में क्या कहते हैं? नमी।
आप समझ में आया? आप लोग उर्दू ज्यादा यूज करते हैं इसलिए समझ। हवा में नमी का रहना बहुत जरूरी है। हवा में नमी का रहना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। अब पूरी पृथ्वी या पूरे इधर देखेंगे तो औसतन हवा में 5% नमी रहती है। आर्द्रता कितने परसेंट रहती है? 5%। यानी 90-95% हवा सूखी रहती है। कहीं इसमें आर्द्रता है? नहीं। लेकिन जब कभी भी नमी बढ़ने लगती है, हवा में नमी बढ़ने लगती है, तो हमें सुकून मिलने लगता है। और जब कभी भी आर्द्रता 60% हो जाता है तो ये आर्द्रता एकदम इंसान को अनुकूल लगने लगता है। अभी के वक्त में हवा के अंदर लगभग 50 से 60% आर्द्रता है, क्योंकि जस्ट 1 घंटा पहले पानी बरसा है। आप बताइए गर्मी से सुकून में अभी के वक्त में कैसा माहौल है? एकदम मस्त ठंडा। और बारिश से पहले कैसा रहता है? 5% आर्द्रता। एकदम देखिएगा ना, खजुआट मचल रहता है, लंबा लंबा खजुआएगा सर, इससे बकोट लेगा सर, खजुआएगा। उसमें क्या आर्द्रता ज्यादा? देखिए आर्द्रता अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा भी हो जाएगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा, कम होगा तो भी गड़बड़। और एवरेज हवा की एनी टाइम आर्द्रता कितनी रहती है? 5%। लेकिन बारिश वगैरह के बाद आर्द्रता कितनी है? जैसा क्योंकि हवा में नमी क्या हो जाता है? अच्छा से मिल जाता है। तो 60% आर्द्रता पे क्या हमें कोई तकलीफ होगी? नहीं होगी। तो हवा में उपस्थित नमी को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता, यानी ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमिडिटी कहाँ पे पाई जाती है? हवा में। हवा में एवरेज कितना परसेंट आर्द्रता रहते हैं? हाँ, 5%। और बारिश के बाद 60% आर्द्रता होती है। यानी इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमिडिटी को स्टोर करने की क्षमता हवाओं के पास बहुत ज्यादा होता है। सोचिए 5% लेके घूम रहा था, बारिश के बाद कितना ले लिया? 60%। तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होती है जिसे कहते हैं आर्द्रता सामर्थ्य। क्या कहेंगे? आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य। खत्म हो गया जी सामर्थ्य, लिखा गया सामर्थ्य। हाँ, गलत है भाई, पूरा ऐसे रहेगा। हो गया। अरे देखो इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग? गलती में क्या पढ़ेंगे? असही में। हो गया सामर्थ्य, हो गया। आदमी लिखता किस लिए? पढ़ने के लिए। पढ़ लिया, वही सही है। समझा गया? ठंड के दिन में सामर्थ्य, ठंड के दिन में आर्द्रता नहीं बढ़ती बाबू, ठंड के दिन में टेम्परेचर घट जाता है, इसलिए आपको लगता है आर्द्रता घट। ऐसा नहीं है, ठंड के दिन में टेम्परेचर घट जाता है। चलिए ध्यान से देखिए, ये कौन सा हो गया भैया? आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य किसे कहा जाता है? किसी भी हवा के द्वारा नमी को सोखने की अधिकतम क्षमता क्या कहलाती है? आर्द्रता सामर्थ्य। कोई भी हवा कितनी नमी सोख सकती है, तो हम ये लिख सकते हैं नमी धारण करने की अधिकतम क्षमता। नमी धारण की क्षमता, नमी धारण की क्षमता क्या कहलाता है? आर्द्रता सामर्थ्य। नमी धारण की क्षमता क्या कहलाता है? आर्द्रता सामर्थ्य। जैसे आप लोग रोटी खाने का सामर्थ्य कितना है? खूब से खूब खाएंगे 8 गो, 10 गो, 8-10 गो खाएंगे सब। लड़की सब रोटी कम खाती है, सबको इतनी। हाँ, वो खूब अस्थिरे बनाएगी सब, कुछ कुछ को बहुत हुमच के खाती है। कई को खतरनाक होती है सब भाई, हुमच के खा जाती है सब। उस लड़की को टोक दीजिएगा, तुम मोटी हो रही हो, खाने में छोड़ देगी। ओ माय गॉड, तब जानते हो रोटी नहीं खाएगी। ऊपरा का जो झिलिया होता है ना रोटिया का बर्तन, उकरा रोट के फेंको इसको, मेरी ब्यूटी बर्बाद हो जाएगी, फेंको इसको। खाना जरूरी थोड़ी है, ब्यूटी जरूरी है। अब झिल्ली ऐसा रोटी खाएगी, अपने झिल्ली ऐसा उधियाते चलेगी। अरे भाई खाना पीना भी खाना चाहिए यहाँ पर, समझा गया कि नहीं है क्या? तो हर इंसान की अधिकतम क्षमता होती है, समझ गया कि नहीं? अब हम लोग 5-6 रोटी खाते हैं एवरेज में, लेकिन कभी कभी अगर ज्यादा हो गया, हुमच देता आदमी 8 गोले, समझ में गया? अब मम्मी के हाथ का तो हम 4 को खा पाते हैं, मम्मी बड़ा साइज का बना देते। हम होटल का ही खाना शुरू से खाए हैं, लगभग 10-11 साल से होटल का खाना खा रहे हैं। और डार्विन ने सिद्धांत दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटिस्ट। हमारा बॉडी होटल के खाना को एकदम सरवाइव कर गया है। अब घर का खाना खाते हैं ना तो उसको लगता है कि होटल का खा रहा है।
घर का खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाते, वो होटल वाला खाना को हमारा पेट समझता है कि ये ना ओरिजिनल खाना है घर वालों को बीमार पड़ा देता है। तो सर जिस तरह से आप माहौल में रहेंगे उसी तरह, तो रोटी के साइज पे भी डिपेंड करता है कि कैसा रोटी है। अब एक को इतना बड़का रोट बना देगा सर चौकी बराबर तो अलग हो, सबकी अलग अलग क्षमता होती है, सबकी अलग अलग क्षमता होती है। तो नमी धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? आर्द्रता सामर्थ्य। क्या कहलाएगा? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य। एक होता है संतृप्त वायु, कौन सा? संतृप्त वायु, सेचुरेटेड एयर, सेचुरेटेड एयर, संतृप्त वायु। सेचुरेटेड एयर किसे कहते हैं? वैसी वायु जिसकी आर्द्रता, जिसके अंदर क्या चीज है? आर्द्रता कितना परसेंट हो? 100% हो जाए, माने अब वो उसमें नमी नहीं सोखा जा सकता है, उसे हम कौन सी वायु कहेंगे? संतृप्त वायु। कौन सी वायु? संतृप्त वायु। अधिकतम क्षमता क्या कहलाएगी? आर्द्रता। अब पूरा एकदम 100% हो गया तो संतृप्त। नॉर्मल वायु में कितना परसेंट नमी? वर्षा के बाद हाँ 60%। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए, कितना परसेंट? 60% होती है वायु वर्षा के बाद। वहां पर अधिकतम धारण करने की क्षमता आर्द्रता सामर्थ्य। और अगर 100% सोख लिया तो संतृप्त, 100% सोख लिया तो कितना परसेंट सोखेगा? तो संतृप्त वायु 100। देखिए आप सभी की खाना खाने की क्षमता, आपका सामर्थ्य के इतना ही खाते होंगे। खाना खाते होंगे तो कितना खाते होंगे? सामर्थ्य कितना। एक दो रोटी हुमच देते होंगे, मम्मी पास में बैठी है तो औरों खिलाई देती होंगी। समझ में आ गया कि नहीं गया? हम मम्मी के सामने 100 को रोटी खा लेंगे तो कहेंगे दुइये तो खाया है, कितनों खा लो तो कहेंगे दुइये तो खाया है तुम। तो इसलिए मम्मी मेरी जब खाना लाती है ना पहले गिनवा लेते हैं, गिनिए कट हो 1 2 3 और उसको लिख देते हैं, ना तू पलट जाती है तुरंत एकदम आराम। तो आप कितना खाना खाते हैं? अपने सामर्थ्य इतना, जितनी आपकी क्षमता है। तो आर्द्रता सामर्थ्य मतलब जितने उसको सोखने में नॉर्मल जितना धारण कर सकता है उतने ही उसकी आर्द्रता सामर्थ्य होती है। लेकिन कभी कभी आप बारात में जाते होंगे और बढ़िया वीआईपी बारात में गए ना, तो लड़का बोलोरो में उतरने से पहले बेल्ट टोल्ट का हुक खोल देता है बेल्ट का हुक को खोल दिया और घरे से हजमोला लेके गया रहता है बैठा खाना खाने, पूरा मूड में है कि आज तो संतृप्त भोजन होगा सामर्थ्य वाला नहीं होगा। सामर्थ्य तो रोज होता है, इस बार कैसा भोजन होगा? संत। आज जब खाना खाने में सलाद देगा तो उसमें नींबू खोजेगा, रे नींबू लिया, आज हमारा मूड है संतृप्त भोजन का, नींबू बुले के रेडी है। हुमच के खाएगा एकदम भयानक, एकदम एकदम दबा के खाएगा कि मुंह खोले तो दिखे यहाँ तक, एकदम दिखना चाहिए उसमें। फिर नींबू बुगार के उसको पचाए हैं, अब फिर उठ के जाए, अब बेल्ट तो पकड़ के जाता है खा के देखेंगे नहीं देखा रे कुल पकड़ के जाता है सब वहां पे कोई को तो हुए बैठले रह जाता है, नहीं क्यों उठल जाते हो वो सब क्या खा लिया है? सब संतृप्त, एकदम संतृप्त भोजन, सेचुरेटेड हो गया है एकदम भयानक खा के। तो उसे क्या कहा जाता है? संतृप्त भोजन। समझ आ गया कि नहीं? संतृप्त भोजन हो जाता है। हमारे यहाँ एक रिलेशन में एक शादी थी किसी की, तो कुछ गेस्ट आए, तो स्कॉर्पियो गाड़ी से केवल 2 गो महिला निकली सब, एगो उस गेट से एगो इस गेट से। जैसे निकली सब ना, तो स्कॉर्पियो इतना ऊपर उठ गया ऐसे दब गया था पूरा, जैसे निकली तो ऐसे हो गया तब हम समझे कि एक्चुअली में उसमें 2 गो हटिए पाती उसके बाद उसमें नहीं हट पाती, बहुत खतरनाक। वो रेगुलरली संतृप्त भोजन करती थी हम लोग तो ओकेजनली कभी कभी कर लेता है संतृप्त, हुमच दिया आदमी हुमच दिया अलग बात। तो संतृप्त का मतलब होता है 100%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आदमी, भारत का आदमी अमूमन संतृप्त कब खाता है? बारात में। कब खाएगा? बारात में खाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सोच मक्खी आके घूम रही थी चलिए ध्यान से, संतृप्त समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
किसी को दिक्कत? संतृप्त वायु की आर्द्रता कितनी परसेंट? 100%। अमूमन हवा जो सोखने की अधिकतम क्षमता होती है उसे आर्द्रता सामर्थ्य, ये हर वायु की अलग अलग होती है, कोई फिक्स नहीं होता है। कोई 60% पर आर्द्रता सामर्थ्य हो जाता है, कोई 80%, कोई 90%। 100% हुआ तो क्या हो गया? संतृप्त हो गया। आप ही लोग बताइए, कोई 5 रोटी खाता होगा, कोई 6 रोटी। आप खाना किस हिसाब से खाते हैं? सामर्थ्य के कैसे? सामर्थ्य। और किसी दिन स्पेशल आ गया तो उस दिन तोड़ देता है सब, बढ़िया एकदम दबा के खाएगा सब। समझ में आएगी नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? संतृप्त वायु। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। क्या देखते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता। क्या देखेंगे? सापेक्षिक। अब इसके बाद एक पहले समझेंगे निरपेक्ष आर्द्रता। कौन सी आर्द्रता? निरपेक्ष। उसके बाद हम देखेंगे सापेक्षिक आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता को अंग्रेजी में कहा जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट। सापेक्षिक आर्द्रता को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे। और आर्द्रता संतृप्त वायु को सैचुरेटेड एयर। क्या कहेंगे? सैचुरेट। और इसमें ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। तो इतना समझ में आई रहा होगा आपको? इतना तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? अब हम लोग समझते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष ठीक लिखा है? अच्छा, पहले ही हो जाएगा ये? अरे चलो यहां तक दोनों पे लगा दिए हम। निरपेक्ष दोनों पे अब सही हो गया, इस पे भी लगा दें लो। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। निरपेक्ष आर्द्रता और लगा दें, जितना लगाना है लगा दो, उसमें कोई कमी नहीं। देखो भाई मेरा दिल बहुत बड़ा है, जितना मात्रा कहिएगा उतना लगा देंगे। और कालीचरण और लगा दे। चलो ध्यान से दो। निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वर्तमान समय में किसी हवा में उपस्थित वायु नमी की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाता। नहीं समझो? नहीं समझा? किसी भी हवा में वर्तमान समय, जिस समय आप नाप रहे हैं, किसी हवा में उपस्थित नमी की मात्रा क्या कहलाती है? निरपेक्ष। क्या? निरपेक्ष। अभी हवा में निरपेक्ष आर्द्रता कितना परसेंट होगा? हाँ 60% होगा अभी। लेकिन दोपहर में कितना परसेंट था? 5 से 10%, 10-15% होगा। 5 नहीं होगा, रेगिस्तान में 5% होता है वहां। यहाँ कितना परसेंट होगा? 10%। कितना होगा? 10%। तो अलग अलग वेरी करते रहता है। तो किसी समय वायु में उपस्थित नमी की मात्रा, वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित नमी को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। नमी को देखो ज्यादा मात्रा आ गया, नमी हो गया। नमी उधर से रहेगा। बहुत टफ है हिंदी ससुरा। चलिए ध्यान समझिए। किसी भी हवा में उपस्थित नमी की मात्रा क्या कहलाती है? निरपेक्ष। अंग्रेजी में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नहीं बोलते हैं ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब अभी कितना चीज है। एब्सोल्यूट मतलब अभी कितना है आपके पास। अभी जैसे मान के चलिए हमारे पास अभी 10 रुपया सपोज, और 10-15 ठो है, तो मान है रे बाबू, मान के चलो हमारे 100 रुपया। हमारा लिए क्या चीज है ये? निरपेक्ष आर्द्रता। एक तरह से समझिए हमारे पास निरपेक्ष आर्द्रता, ये क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता। तो वर्तमान समय में उपस्थित मात्रा क्या कहलाती है? निरपेक्ष कहलाती है। ये आर्द्रता नहीं, निरपेक्ष धन कह सकते हैं आप। यहाँ पे हम आर्द्रता को समझाने के लिए बता, किसी वायु में उपस्थित उस समय, जिस समय आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस समय कितनी नमी अवेलेबल है। बाढ़ में जैसे ससुरा पहले कितना था, बाद में कितना था, हमारा क्या मतलब उससे? हमको एट ए टाइम चाहिए। अभी के वक्त में जो उपस्थित नमी की मात्रा वही क्या कहलाते हैं? निरपेक्ष। हमारी निरपेक्ष आर्द्रता धन से संबंधित समझिए ना। हमारी निरपेक्ष अभी आर्द्रता कितनी थी? 50 रहता तो 50 यहाँ पर, तो निरपेक्ष आर्द्रता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? लेकिन एक बात बताइए, क्या निरपेक्ष आर्द्रता उसका आर्द्रता सामर्थ्य होता है? हमारा आर्द्रता सामर्थ्य 100 रुपया है, तो निरपेक्ष आर्द्रता अभी है कितने? मेरा, अरे सुन भाऊ, मेरा निरपेक्ष आर्द्रता बताओ। 100 रुपया। अभी 100 रुपये ना दिखाएं, लेकिन आर्द्रता सामर्थ्य हम ही जानते हैं अपना।
अरे यार दुनिया कोई नहीं जानता है। सीबीआई जांच छोड़ के सब जांच हो गया हमारा नाम खोजने के लिए, पता नहीं चला यहाँ पर। हाँ, सोचो तो नौटंकी करके हमने तो हमको लगा था कुछ दिन में ना, मम्मी कह रही थी बाबू तुमको कुछ दिन में सीबीआई जांच करेगा सब। हमारी मम्मी एकदम कह रही रुक ना हम बता देते हैं, चल ना, हमको मीडिया वाला से आ रहे थे सब, उसमें वाला मम्मी कह रही थी ले चलना, हम जानते हैं आप जाइएगा तो 4 गो सुना के रख देंगे। तो किसी भी समय उपस्थित वायु की मात्रा आर्द्रता सामर्थ्य कहलाता है या निरपेक्ष आर्द्रता? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आप लोग के पास अपनी अपनी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। बकुला तुम्हारे पास अभी कितना रुपया? हाँ, इसकी निरपेक्ष आर्द्रता 0। अंतरिक्ष में चल जाए तुम यहाँ। चलिए ध्यान देते हैं, आगे देखते हैं। लाइव वाले समझ में आ रहा है आप लोग को? यार तुम लोग करोड़ करोड़ क्या लिख रहा है सब। देखो यार, पैसे से कोई इंसान अमीर नहीं होता है। अमीर इंसान वो होता है जिसके बगल में बैठा गरीब अपने को गरीब एहसास ना करे। पैसा से कोई इंसान अमीर नहीं होता है। जिस चीज को गिना जा सकता है ना, वो चीज बहुत थोड़ी होती है, याद रखिएगा। अधिक तभी कहेंगे जब गिना नहीं जा सके आपको। और ऊपर वाला अगर पैसा दिया है ना, उसको याद है कि दिए हैं, ले भी लेगा आपसे। इसलिए याद रखिए, आप ऊपर वाले के नजर में, ऊपर वाला क्या कहता है, भगवान क्या कहता है कि भाई हमारा बहुते बच्चा लोग है, खाली भारत में 140 करोड़ है, तो सबको पैसा नहीं दे सकता है भगवान, पागल हो जाएगा, सबको बांटेगा। तू अपना होलसेलर बना के रखा है। अमीर लोग क्या है? होलसेलर। तो अमीरों को चाहिए कि बाकियों में पैसा धन का वितरण करें, उनकी सेवा करें। अमीर लोग करता नहीं है। भगवान कहता है कि ठीक होलसेलर नहीं है, हटाओ इसको, दूसरा होलसेलर बनाओ। तो दूसरा आदमी अमीर हो जाता है, वो चौपट हो जाता है। समझ में आ गया? अमीर आदमी क्या होता है? होलसेल। उसको अच्छा से होलसेलर का काम करना चाहिए कि नहीं? इसलिए याद रहे, सबको इसे बांटते रहे। आप लोग का नौकरी लगे तो अब अभी कौन सी होलसेलर है, तुम लोग तो अभी ग्राहक है लोग। अब हम समझते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्षिक आर्द्रता, कौन सी आर्द्रता? सापेक्षिक आर्द्रता। अंग्रेजी बोलिए सापेक्षिक आर्द्रता का। हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये क्या होता है भाई? सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता जब भी निकलेगा किसी दूसरे से रिलेट करके निकलेगा। जैसे किसी भी वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है? ठीक लिखा है जी, निरपेक्ष। हाँ, फिर एगो रहो। ओहो, नीचवा बैठेगा ऐसे, तो नॉर्मल है। पगला कहीं का पागल। निरपेक्ष आर्द्रता मतलब उसके पास कितनी ह्यूमिडिटी है बटा में उसका आर्द्रता सामर्थ्य कितना था। आर्द्रता सामर्थ्य कितना था। अब सामर्थ्य सही लिखा है, हाँ यह छूट गया था, सामर्थ्य था। बताइए ध्यान से, मात्रा को गोली मारो, यहां पकड़, समझो अच्छा से, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा। निरपेक्ष आर्द्रता यानी आपके पास कितना है, और आर्द्रता सामर्थ्य यानी आपकी कितनी है, मतलब सोखने की क्षमता है। तो हो गया। जब भी रिलेटिव निकालेगा तो दो चीज होना ही चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो आपको भी इनिशियल बाई फाइनल वेलोसिटी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? किसी दो चीज में। तो निरपेक्ष आर्द्रता बटा में आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100%, उसी को क्या कहते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता। क्या कहेंगे? ये बताओ बाबू, अभी के वक्त में पटना में लगभग आर्द्रता, अभी जस्ट बारिश हुआ 1 घंटा पहले, लगभग आर्द्रता कितनी होगी? लगभग 60। लगभग 60। लेकिन अभी 2 घंटा और बरस जाएगा तो आर्द्रता और बढ़े, तो पटना की वायु की लगभग आर्द्रता सामर्थ्य कितना होगा? अरे यार, निरपेक्ष आर्द्रता न पटना का 60 है, आर्द्रता सामर्थ्य और ज्यादा होगा। आर्द्रता सामर्थ्य लगभग 80 के आसपास होता है। लगभग यहाँ पे कितना? 80। अगुड़े कितना परसेंट? 100%। कितना परसेंट? 100%। भाग दे के निकालिएगा कितना परसेंट आराम? 75%। निकालो, कैलकुलेटर निकाल के। हाँ, लगभग 75%। तो बताइए आपेक्षिक आर्द्रता यहाँ कितनी निकल गई? लगभग 75%। लगभग 75%। आपको क्वेश्चन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल नहीं देता, ठीक है?
हम बस ऐसे बता दिए, न्यूमेरिकल नहीं देगा आपको। देगा भी न्यूमेरिकल तो बोलेगा किसी वायु की निरपेक्ष आर्द्रता, यानी वर्तमान में उसमें नमी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, किसी वायु की निरपेक्ष आर्द्रता 20 है, जबकि उसकी आर्द्रता सामर्थ्य 40 है। आर्द्रता सामर्थ्य 40 है, तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होगी? कितना? 50%। कितना परसेंट? 50। आपको कुछ सोचना ही नहीं है उसमें, आराम से निकल जाएगा। नहीं निकाल लेंगे? बताइए, वायु में उपस्थित आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु की नमी को क्या कहते हैं? आर्द्रता। किस हमें अच्छा अनुभूति कितने परसेंट आर्द्रता में? 60। एकदम सूखा लगने लगे 10-15% आर्द्रता होता है, होंठ फटने लगता है, लू चलेगा, देखिएगा ना गर्मी के दिन में अजीब होने लगेगा आपको। आर्द्रता का कमी हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होने लगता है। आर्द्रता का रहना जरूरी है, वहां पर नमी रहता है। ठंड के दिन में टेम्परेचर क्या होता है? कम। टेम्परेचर क्या होता है? कम। तालाब का पानी तालाबे में, पोखरा का पानी पोखरे में, और गर्मी के दिन में तालाब का पानी भाप बन के हवा में क्या बना दिया? आर्द्रता। गढ़ा का पानी आर्द्रता, तो इधर उधर का पानी आर्द्रता बनाता है, और वही नमी हम लोग के चेहरा पे पड़ता है तो नमी भी चेहरा पे बरकरार रहता है। ठंडी के दिन में तालाब का पानी तालाब में, गढ़ा का पानी गढ़ा में, नाली का पानी नाली में, सब वहीं रह जाता है। हवा में आर्द्रता घूम रहा है? नहीं घूम पाता है। वो सुबह सुबह घूमता है, उसके बाद वो भी घूमना बंद कर देता है, धूप निकल जाता। हवा में आर्द्रता रहता है भाई, आर्द्रता के लिए टेम्परेचर चाहिए ना। आर्द्रता क्या हो जाती है? घट जाती है। वहां पर टेम्परेचर भले कम रहता है लेकिन आर्द्रता घट जाती है। तो क्या हवा में आर्द्रता नहीं है तो केवल हमारे इस फेस पे क्या टकराएगा? हवा। क्या उसमें पानी टकरा रहा है? तो चराने लगता है चेहरा, देखिएगा तो वैसलीन पोतता है। नहीं देखते हैं? दुका दुका पोतेगा सब वहां पे। ये कौन क्रीम लगा रहा है? ये कौन क्रीम लगा रहा है मेरा? अरे वो अलग अलग टाइप का था, पॉन्ड्स। पॉन्ड्स। अरे एक और होता है, टीवी पे प्रचार देखिएगा ना, एगो हीरोइन प्रचार करेगी, ये क्रीम पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, लगाइए। सब लड़कियां सही मान लेगी, सब लगा लेगी, सब बुलेट प्रूफ क्रीम लो। अरे बुलेट प्रूफ नहीं, सन्स प्रूफ। अरे बुलेट प्रूफ बोल दिया, हमारा दिमाग काम नहीं। बुलेट प्रूफ नहीं, सनस्क्रीन। क्या हो जाता है? सनस्क्रीन। लड़की सब ठंडी के दिन में सनस्क्रीन लगा के निकलती है सब, और लड़का ऐसे ही निकल जाता है, झौंस के आ जाता है। लड़का सब गमछा बांध के घूमे ऐसे, और लड़की सब सनस्क्रीन लगा के घूमेगी सब। उस सबका स्पेशल प्रोटेक्शन रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाए। अब लड़का सब सनस्क्रीन लगाएगा, ओके लगेबो करेगा, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। उस सबको पता रहता है, लड़की सब लगाएगी सब तो यादो रहता है कि लगैले। लड़का को सनस्क्रीन लगाएगा, लगा के 10 मिनट बाद कहेगा बड़ी गर्मी हो तो रे, पोछ लिया एक और का, ने चित का बड़ा हो जाएगा, सियार लगने लगेगा। ये सब लड़कियों में ठीक लगता है, लड़का सब में ये सब पोत पात लेगा। हमें लड़की को देखो, काजल वजल लगा के टेंशन फ्री घूमती है, लड़का काजल लगाएगा ऐसे बकोट लेगा। कौन ची रे सुरेश, कौन ची कहते यहाँ, लगेगा फांसी देने वाला जल्लाद है। ये सब चीजें लड़की में ही अच्छा लगता है, उन सबको आदत रहता है बचपन से। कर ले, लड़का सबको आदत है बचपन से, कुछ नहीं। लड़के खूंखार ही अच्छे लगते हैं। आगे चलते हैं, चलिए ध्यान से समझिए। ह्यूमिडिटी वगैरह निकाल लेंगे। सापेक्षिक आर्द्रता समझ में आ रहा है? सापेक्षिक निरपेक्ष आर्द्रता बकलुआ, कोई दिक्कत है? बताइए ध्यान से, लाइव वाले सारे लोग। किसी समय वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को हम कौन सी आर्द्रता कहते हैं? वायु में आर्द्रता सोखने की अधिकतम क्षमता, आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता संतृप्त वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कितना परसेंट? 100%। अगर हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता निकालनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला? निरपेक्ष आर्द्रता बटा आर्द्रता सामर्थ्य। निरपेक्ष आर्द्रता बटा आर्द्रता सामर्थ्य गुणे कितना परसेंट? 100%। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए। हाँ, देखिए वायु में अधिक आर्द्रता रहेगा
और आर्द्रता को निकलने का रास्ता नहीं रहेगा, उमस होने लगेगा। क्या होने लगेगा? उमस। जैसे हम सब जब सांस छोड़ते हैं ना, तो हम लोग आर्द्रता छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? आर्द्रता। वो दिखता नहीं है, वो हम लोग क्या छोड़ते हैं? नमी छोड़ते हैं। मुंह से क्या छोड़ते हैं? नमी। बट वो दिखता नहीं है। लेकिन जब वो हम ठंड के दिन में सांस छोड़ते हैं तो बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो हवा की नमी ठंडा होकर पानी का रूप ले लेती है। तो हम हर सांस के साथ क्या छोड़ रहे हैं? नमी। क्या छोड़ रहे हैं? नमी। अगर इस नमी को निकलने की जगह नहीं रहेगी तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी, और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा एक जगह पे पैक होकर, तो टेम्परेचर को सोखने लगता है। क्या करने लगता है? सोखने। जैसे आपको बादल पढ़ाए थे, तो बादल जो था, हवा, वायुमंडल क्या करता था? वो गर्मी को बचा के रखा था, गर्मी को आने जा देता था, जाने नहीं देता था। अतः इस कमरे को हम चारों ओर से बंद कर देंगे, तो इसमें हम सब के मुंह से निकली हुई ह्यूमिडिटी यहीं पैक हो जाएगी, निकल नहीं पाएगी। अब जितना गर्मी आएगा इस कमरे में, आने का आ जाएगा, जाने नहीं देगा। अतः किसी पैक एरिया में ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना क्या कर देगा? उमस। और अगर पैक नहीं है, फ्लो कर रहा है, तो ह्यूमिडिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आदमी एग्जॉस्ट फैन वगैरह क्या करता है? लगा देता है। अब हम लोग समझते हैं वाष्पन, एवापोरेशन। ये सबको पता है, पानी का भाप बनकर ऊपर उठ जाना क्या कहलाता है? वाष्पन। क्या कहलाएगा? वाष्पन। एवापोरेशन, वाष्पन। वाष्पन, वाष्पन क्या होता है भाई? तापमान, गर्मी के कारण। किसके कारण? गर्मी के कारण। जल का, किसका? जल का क्या बनना? भाप बनना। क्या करना? भाप बनना या वाष्प बनना। भाप या वाष्प बन जाना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प। वाष्पन की उल्टा क्रिया कंडेंसन या संघनन। कंडेंसेशन या संघनन। इसका एवापोरेशन, इसका कंडेंशन। कंडेंशन यानी संघनन ठंडी के कारण होता है। किसके कारण? ठंडी के। ठंडी के कारण जो भाप बना है, क्या बना है? भाप बना है, वो वापस क्या बनने लगता है? जल। इसे हम क्या कहते हैं? संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। संघनन। संघनन के लिए जरूरी तापमान या ठंडा? अवाष्पन के लिए गर्मी, संघनन के लिए ठंडा। जब कभी भी आप सब्जी बनाते होंगे तो उस सब्जी में पानी पड़ता है कि नहीं? सब्जी में पानी पड़ता है। सब्जी के अंदर भी पानी रहता है। नेनुआ काटेंगे तो, आलू काटेंगे तो उसके अंदर नमी रहती है। जब आप बनाते हैं तो वो भाप बन के क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, तो वो क्रिया कौन सी होगी? वाष्प। जब आप उसे ढक देते हैं कोनो हड़िया से, परात वरात से, कोनो चीज से, प्लेट से ढक देते हैं, तो भाप उस प्लेट में से जगह छोड़ के निकल जाती है, लेकिन कुछ भाप निकल नहीं पाती है। और जब सब्जी ठंडा हो जाता है तो वाष्पन की क्रिया जहां हो रही थी वहीं कौन सी क्रिया हो जाएगी? संघनन। अब पूरा पानी वहीं पर रह जाएगा। तो लड़का सबको एक्सपीरियंस रहता है, पता है कि सब्जी खोलेंगे तभी टप टप पानी गिरने लगा, सटाक से बाहर निकाल देता है। सोच रहा उधर गिर, सब्जी खराब हो जाएगा। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में? लड़की सबको तो इसका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। खाना वाना लड़की सब ज्यादा बनाती है, लड़का सब फुर्सतिया खाना बनाता है, सब नहीं बनाता। अरे वो जो लड़का आलू जो लहसुन जो होता है खड़े फेंक देता है, इसे कोई छीलता कौन है? लड़का सब में छील देगा, फिर लड़का किस काम का? हाँ? थोड़ा थोड़ा मैच करना चाहिए, जानवर वाला लक्षण। तो लड़की सब बहुत साफ सुथरा खाना बनाएगी, लहसुन को एगो छोड़ाएगी, उसको छीलेगी 4 घंटा में, और उसको फिर लहसुनवा को काट काट के फिर जरूर धोती है सब। लड़का को मतलब धोने होने का काम यहाँ पे। हमको तो लड़का लगता है कि लड़कों का अपेंडिक्स अभी भी काम कर रहा है। घास भूस पचा देता है जो लड़का सब। तो संघनन का ठीक उल्टा क्या होता है? सॉरी, वाष्पन का ठीक उल्टा। जमीन पर गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा? वाष्पन। क्या होगा? लेकिन आप बताइए, जब हम आपको वायुमंडल चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जैसे जैसे आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। टेम्परेचर में कितनी गिरावट आएगी? 1। तो जमीन पर भाप बनकर समुद्र, तालाब, गढ़ा गढ़ही का पानी वाष्पन की क्रिया से ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका टेम्परेचर घटेगा। क्या होगा? घटेगा। लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर इसका टेम्परेचर बहुते घट जाता है। तो क्या क्रिया चालू हो जाती है? संघनन। क्या हो जाती है? संघनन।
यानी वो क्या बनने लगता है? पानी। क्या होने लगता है? पानी। और जब पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो वही क्या हो जाता है? बरस जाता है। क्या हो जाता है? बरस जाता है। तो बादल बनते हैं संघनन द्वारा या वाष्पन द्वारा? अब बारिश होता है, बारिश होगा किसके द्वारा? संघनन द्वारा। संघनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंडेंसन। क्या कहेंगे? कंडेंसन के लिए टेम्परेचर ज्यादा या कम? हाँ, कम होना चाहिए, तभी कंडेंसन की क्रिया हो गई। पानी बोतल है यहाँ किसी के पास? किसी के पास नहीं है। बढ़िया वाला स्टील स्टील वाला नहीं है? सीबीएसई वाला किसी के पास? वो नहीं, सीबीएसई वाला। अरे वो नहीं चाहिए, स्टील वाला बोतल। हाँ वो देखो क्या रख हो। हाँ सीबीएसई वाला ला। आप देखेंगे अगर कभी पानी बोतल रखिएगा इस तरह से, ठंडा पानी रखिएगा इसके अंदर, या फिर बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह वाला टाइप का इसमें रखेंगे, ससुरा बहरवा पानी जम जाता है। बहरवा क्या जम जाता है? पानी। समझ में आएगा कि नहीं? इसमें नहीं जमेगा। हाँ, अरे इसमें ऐसे समझो ना, मान के चलो ये गिलास है यहाँ पे, इसमें पानी है कि चाय रख ले जी, चलो ध्यान, ठंडा रहता है इसमें पानी। क्या होता है? ठंडा। देखिए सुनिए ध्यान से, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ठंडा। तो हवा में नमी है या नहीं है बाबू? सुखलो हवा रहेगा तो 5% रहेगा। अभी हवा में कितना नमी? ये नमी घूम रहा है कौन सी क्रिया के कारण? वाष्पन के। क्योंकि पटना में अभी क्या पड़ रहा है? गर्मी। लेकिन इस बोतलवा के पास है ठंडा। जो हवा 60%, 50% या 40% नमी लेके एकदम घूम रहा है, तरनाके की गर्मी का दिन है, कौन रोक सकता है? जैसे इससे टकराता है ये उसको एहसास करा देता है ठंडी के दिन का, और कहता है कि बबुआ वाष्पन बहुत कर लिए, अब तुमको करना पड़ेगा संघनन। हवा इससे टकराते क्या करने लगती है? संघनन। और संघनन के बाद भाप क्या बन जाता है? जल। तो इसके ऊपर क्या छा जाता है? पानी। समझ में आ गया कि नहीं? तो कोल्ड ड्रिंक का बोतल या फ्रिज का पानी या कुछ भी बाहर रखते हैं तो उसके चारों ओर क्या छा जाता है? क्या छा जाता है? पानी। किस क्रिया से? संघनन की क्रिया से। अंग्रेजी में संघनन को क्या कहते हैं? तुम घड़ी कहां से खरीदा है? हाँ देखे? अच्छा चलो ध्यान से आगे बढ़े। उसका विलायत का घड़ी लग रहा है चलिए ध्यान से समझते हैं। बारिश वगैरह समझ में? सर बारिश डिस्टेंस पर कैसे होता है? मतलब डिपेंड करता है कहां पर संघनन हुआ है। बारिश ऐसे होता है ना तो 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक में बादल पाए जाते हैं, हालांकि मेनली 2 किलोमीटर वाले जो ज्यादा वर्षा कराते। तो बारिश ऐसे होगा, हवा मार के उसको बारिश को कहीं और भी लेके जा सकता है। तो डिपेंड करता है किस एरिया में संघनन की क्रिया हो रही है। किसी को कोई दिक्कत? संघनन मतलब क्या होता है? भाप का पानी का रूप लेना। संघनन कई जगह हो सकता है। जमीन पर हो जाता है तो उसे कहते हैं शीत। क्या कहते हैं? शीत। क्या कहते हैं? शीत। या उसी को क्या कहते हैं? ओस। क्या कहते हैं? ओस। उर्दू में उसको कहते हैं शबनम। क्या कहते हैं? शबनम। गाना उना में देखिएगा ना, कहता है शबनम मतलब क्या था? ओस। एगो गाना है, चिंगारियां उठने लगी शबनम की चोट से। कभी पॉसिबल है? मतलब ओस के चोट से चिंगारी उठेगा? लड़का सब ना, गाना में देखिए, गाना क्यों गाया जाता है? हीरोइन को चढ़ा देने के लिए गाना गाता है, और चढ़ जाएगी, वाह वाह। उसको समझ में नहीं आता इसे चढ़ा रहा है हमको। समझ आ गया कि नहीं? क्या कभी शबनम के चोट से चिंगारी निकलेगा? लेकिन वो चढ़ा दिया, कहीं वाह कितना मानता है हमको, मान रहा है तो अभी तो डेमो दे रहा है तो संघनन की बताइए, ओस किसके कारण बनते हैं? संघनन। कोहरा किसके कारण? संघनन। कुहासा किसके कारण? बादल किसके कारण? संघनन। संघनन। बादल उड़ के गया था, वाष्प इकट्ठा हो गया, संघनन। बहुत ही तेज संघनन हो जाएगा तो बरस जाएगा। क्या जाएगा? बरस जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कल बरसाते हैं। आज के लिए इतना है।